बीजेपी ने आज एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि हरियाणा के राज्य में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने तीसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाई है और बीजेपी ने ये आज हासिल किया है। ये जीत सिर्फ ऐतिहासिक भी नहीं, ये अप्रत्याशित भी है, अनएक्सपेक्टेड भी है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि कल शाम तक और या फिर सोचिए आज सुबह तक भी किसी भी सपोलॉजिस्ट ने, किसी भी एग्जिट पोलस्टर ने यहां तक इसका अनुमान नहीं लगाया था। हर किसी का एक ही बात कहना था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, बीजेपी हरियाणा में ये इलेक्शन हारने वाली है, कांग्रेस की स्वीप होने वाली है और कांग्रेस अगला सरकार हरियाणा में बनाने वाली है। ऐसा हुआ नहीं। इन सारे एक्सपेक्टेशंस, इन सारे प्रोजेक्शंस के विरुद्ध में जाकर आज का जो रिजल्ट आया है हरियाणा के लिए, ये आप सबके लिए देखने वाली चीज है। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि इसके मुख्य कारण क्या है, बीजेपी के जीत के क्या क्या मुख्य कारण हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारी बातें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जिस पे किसी की भी नजर नहीं गई वो ये थी कि बीजेपी की जो कोर टीम है, जिस टीम ने कैंडिडेट सिलेक्शन किया और मुख्य तरीके से आप कहिए धर्मेंद्र प्रधान, सतीश पुनिया, जिन लोगों को ये कार्यभार दिया गया था, उन लोगों ने बहुत सारे सीनियर मेंबर्स, सीनियर सिटिंग एमएलएज, सीनियर पार्टी वर्कर्स, उन जिनको टिकट मिलने वाली थी उनका टिकट काट दिया। क्यों काटा उनका टिकट? इसलिए क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी से उन्हें अपना पीछा छुड़ाना था। तो सबसे पहली बात, टिकट काट दी गई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि वंचित अनुसूचित जाति हरियाणा में 14%, 14% उनका कंट्रीब्यूशन है वहां के वोट शेयर में। एक बड़ा सैंपल आप कहेंगे 14%। अब ये वंचित अनुसूचित जाति को हरियाणा सरकार ने स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो उस वक्त खट्टर सीएम थे, मनोहर लाल खट्टर सीएम थे। उनके सरकार ने डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट एक स्पेशल दर्जा दिया गया, उसके अंतर्गत उनको बहुत फैसिलिटीज मिली। ये जो 14% वंचित अनुसूचित जाति के लोग थे, उन लोगों ने, ऐसा अब समझा जा रहा कि उन लोगों ने एन मास जाकर अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो एक बड़ा 14% सीधे भारतीय जनता पार्टी को चला गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जिन दो लोगों का मैंने जिक्र किया, धर्मेंद्र प्रधान और सतीश पुनिया। धर्मेंद्र प्रधान की बात कहें तो आपको बताएं कि जब उनको प्रभार ये दिया गया हरियाणा के, उसके तुरंत बाद धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया, उन्होंने अपना कैंप रोहतक, कुरुक्षेत्र, पंचकुला बना लिया। दिल्ली से तो वो बाहर चले ही गए थे, वो वहीं रह रहे थे। सारा समय उन्होंने पिछले कई महीने वहीं पर बिताया है। अब ये सारे बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं नरेंद्र मोदी सरकार में। धर्मेंद्र प्रधान ने ये डिसीजन ली, वो सतीश पुनिया जी, उनकी सारी टीम ने ये डिसीजन ली कि ये जो हेलीकॉप्टर से इधर से उधर बड़े नेता जाते हैं, सभा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना उनको। हेलीकॉप्टर का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। सड़क मार्ग से गाड़ियों में बैठकर ये सारी छोटी जगहों पर जाकर इन्होंने सभा करी है। एक एस्टिमेट के हिसाब से 16,000 छोटी सभाएं भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने वहां हरियाणा के अंदर करी है। कार्यकर्ताओं से मीटिंग करी, रियल टाइम में फीडबैक लिया और कई कार्यकर्ता जो नाराज थे, इनकी बातें नेतृत्व को तुरंत अवगत कराया। जो कमियां थी उनको तुरंत दुरुस्त किया। सो ये सब रियल टाइम में हो रहा है, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है बाय दीज लीडर्स हियर। हरियाणा में एक और बात थी जो बार चर्चा में आई, वो ये थी कि लोगों में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर पार्टी के कार्यकर्ता, उनमें बहुत नाराजगी थी, गुस्से बैठे हुए थे। मैं आपको बताती हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी के स्केड्यूल मैं खुद जानती थी। उन्होंने रात जाकर इन सारी जगहों में बिताई है, लोगों के साथ समय बिताया है, उनको मनाया है और जितनी प्रॉब्लम्स उनकी थी उनको सॉर्ट करने की कोशिश करी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर जितनी कमज़ोर बूथ थी, वो सारी कमज़ोर बूथ का उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया, उनको पहचाना कि ये कमज़ोर बूथ हैं। वहां पे उन्होंने क्या किया, दूसरे दल के जो कार्यकर्ता थे, जो मजबूत कार्यकर्ता थे दूसरे दल के, उनको अपनी तरफ खींचा
ये सारी बातें नेशनल मीडिया तक तो नहीं ही आई थी, लेकिन उनको अपनी तरफ खींचा, उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कार्यकर्ताओं को टीवी और सोशल मीडिया से पे जितनी सारी चीज़ें चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी के बारे में, जिससे वो हताश हो सकते थे, उनसे बार बार उनको बोला गया कि इस पर ध्यान ना दिया जाए और दुगने जोश से उनको ज़मीन पे लगना है और काम करना है। ये सारी चीज़ें तो हुई, पर एक और आपको बात मैं बताती हूँ, पीएम के जितने भाषण थे, जितने मुद्दों की पीएम ने चर्चा करी, उन सब की सारी डिटेल्स लोगों तक बिल्कुल आखिरी अंत तक पहुंचाना, इसका काम वहां के कार्यकर्ताओं ने किया। डबल इंजन की जो सरकार पर भरोसा थोड़ा उठता हुआ दिख रहा था, उस भरोसा को वापस लाने की कोशिश करी। 2-4 और बातें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, वो ये हैं कि इतनी जो माइक्रो मैनेजमेंट इन्होंने करी, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करी, उसका तो नतीजा आप देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चीज यहां पर हुई, जो लोगों ने नोटिस करी, हम लोगों ने भी स्टोरी करी थी, वो ये था कि मनोहर लाल खट्टर को बहुत स्ट्रैटेजिकली मनोहर लाल खट्टर को दूर रखा गया। मनोहर लाल खट्टर ना पोस्टर्स में दिखे, मनोहर लाल खट्टर की बहुत सभाएं भी नहीं लगाई जा रही थी, मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री के साथ स्टेज पे भी नहीं दिखे। तो क्या हुआ, जो नायब सिंह सैनी जिनको कार्यभार दिया गया था मनोहर लाल खट्टर को हटाने के बाद, उनके चेहरे पर सारी की सारी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दी। सिर्फ उनको प्रोजेक्ट किया गया, ये बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी तो नायब सिंह सैनी अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एक तरीके से समझिए। क्यों? क्योंकि वो चेहरा थे, दलित और पिछड़े ओबीसी जातों के लिए एक चेहरा थे, एक सॉफ्ट कैरेक्टर हैं। अगर आप कंपेयर करें भूपेंद्र हुड्डा से, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस आती है पावर में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आपको जान के हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता ऐसे ऐसी जगह पर गए, जाट बहुल एरियाज में गए, जहां उन्होंने ये बोला कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा नया नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। और जो प्रॉब्लम्स उसके समय पे, उसके पुराने समय पे जब वो सीएम थे, उस वक्त बहुत जाट के सब कम्युनिटीज में हुई है, वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। हुड्डा का एक दबदबा है, एक कैरेक्टर है उनका अलग सा, उसको कंपेयर करिए नायब सिंह सैनी से, तो नायब सिंह सैनी एकदम विफ ऑफ फ्रेश एयर जैसा कहते हैं अंग्रेजी में, उस तरीके से आए। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं वहाँ पर एक बात जो समझने की ज़रूरत है हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है काम करने का, स्पेशली उन जगहों में जहाँ पर उन्हें लगता है कि ज़मीन उनके नीचे से खिसक रही है। जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, जो ज़मीन पे काम करने की ताकत है, जो कार्डर्स को उतारने की ताकत है, वो इस बार इन्होंने दिखाई है आरएसएस की मदद से। आरएसएस ने भी अपना सारा एनर्जी इसमें झोंक दिया और एक तरीके से कहिए तो ये सारी मेहनत इनकी रंग लाई है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई।